हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज का यह 36वां नंबर का क्लास है, जिसमें छत्तीसगढ़ के वन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारा क्या है, भाग 2 पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के वन भाग 1 में हम लोग पढ़े हैं छत्तीसगढ़ का वन के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो वन है वो छत्तीसगढ़ सरकार के वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े तथा भारत सरकार के इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के आधार पर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन चुका है उन सभी को क्या है, भाग 1 में पढ़े हैं। आज की यह जो वीडियो है उसमें हम छत्तीसगढ़ के वन के अंतर्गत वनों की जो वर्गीकरण है उसके प्रशासनिक वर्गीकरण के बारे में कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देख लेना, तब आपको मज़ा आएगा। ठीक है, आप उसको देख लेना। आज हम देखेंगे प्रजाति आधार पर और प्राकृतिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक है, मैप के आधार पर आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, आपको पूरी तरीके से डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, वनोपज, वन से जो महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त होते हैं उसको वनोपज बोलते हैं। ठीक है, वनोपज के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रीय वनोपज, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। देखिए, अब वैकेंसी आ चुका है, फार्म भी डलना चालू हो चुका है। ठीक है, तो आप पढ़ाई में मक्कारी मत करना, क्योंकि देखो किसी का फिजिकल में 94 है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसका रिटर्न एग्जाम अच्छा नहीं था। तो आपको रिटर्न एग्जाम में भी आपको क्या है, तैयारी करना है अच्छे से। किसी भी फोर्स डिपेंड में अगर आपको क्या है, डिपार्टमेंट में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होना है। आपका शस्त्र क्या है, जो ग्राउंड में फिजिकल दोगे वही आपका शस्त्र है, और शास्त्र मतलब आपका जो रिटर्न एग्जाम है, दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग कोई पढ़ते नहीं हो, पहले बात तो बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका फिजिकल में 94 वाला का नहीं हो सकता है तो 80 आप कितना आ रहा है वो सोच सकते हो। तो आपको दोनों चीज़ों में आपको अच्छा करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। एक क्वेश्चन आपको उस छत्तीसगढ़ के कृषि वाला वीडियो में आपको क्वेश्चन पूछा था, उसको तो आप बताए नहीं है क्योंकि लास्ट तक देखते ही नहीं हो। लास्ट तक देखोगे नहीं तो आपको चीज़ों को कैसे पता चलेगा। पूरा आधा अधूरा पढ़ोगे तो आधा अधूरा ही आपका पेपर बनेगा, गलत ही आंसर आएगा बाद में। तो उस चीज़ से बच्चों, आपको अच्छे से मेहनत करना है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज हमारा पहला है, देखिए छत्तीसगढ़ के जो वन है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं, वनों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण 3 आधार पर होता है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, पहला पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रशासनिक पढ़ चुके हैं, तो इसको इस साइड में लिख देता हूँ। प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर कौन कौन से वन हो सकते हैं, तो आरक्षित वन। ठीक है, आरक्षित वन। ठीक है, दूसरा कौन से वन है, तो संरक्षित वन है। तीसरा और क्या है, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। ठीक है, इसके बारे में कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हमारा कौन कौन से है, तो आज हमारा 2 आधार पर पढ़ना है वन को। कौन कौन से, तो हमारा है प्रजातीय, प्रजातीय बहुलता, बहुलता। इसका कहने का मतलब है कि किस किस्म के या किस प्रजाति के जो वृक्ष है वो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो और क्या है हमारा, प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर। ठीक है, प्राकृतिक या भौगोलिक, भौगोलिक आधार पर वनों को कितने भागे में बांट सकते हैं, इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो प्रजाति आधार पर वनों की जो वर्गीकरण को हम कितने तरीके से पढ़ सकते हैं, तो इसको हम, ठीक है, 3 तरीके से। मिश्रित वन, ठीक है, मिश्रित वन, और साल वन। मिश्रित वन है, साल वन है, फिर हमारा क्या है अगला, सागौन वन। ठीक है, सागौन वन। इसका कितना प्रतिशत है उसको आप लोग देखेंगे। तो देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 26,018, 26,018
वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका जो प्रतिशत पूछेंगे तो इसका प्रतिशत है 43.52%। ठीक है, साल वन का छत्तीसगढ़ में है तो 24,244 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। ठीक है, इसका प्रतिशत पूछेंगे तो आपका 40.56% एरिया को कवर करता है। छत्तीसगढ़ में जो ये वन है ये कितना है, 56 ठीक है 44 नहीं 56.33 किलोमीटर। मतलब इसका मतलब ये है कि 5,633 किलोमीटर स्क्वायर है। और प्रतिशत पूछेंगे तो आपका ये इसका जो सैगोन वन का प्रतिशत है 9.42%। ठीक, इतने चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ, फिर इसका डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या है इसका आपको डिटेल पढ़ना है। चलिए देखो, प्राकृतिक आधार पर आप ठीक है, चलिए देखो, प्राकृतिक आधार पर आप वनों को किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राकृतिक आधार अर्थात जो जलवायु या छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक है उस आधार पर वनों को किस प्रकार से बांटते हैं। तो दो तरीके से उसको बांटते हैं। एक पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, ये वर्षा के आधार पर जो वन होते हैं उसको डिवाइड किए गए हैं। वही वर्षा अर्थात जलवायु बोल दो या प्राकृतिक बोल दो या भौगोलिक आधार पर। ठीक है, तो वन को छत्तीसगढ़ को दो तरीके से बांटे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको आगे अब देखते हैं। ये क्या है, हमारा सिनॉप्सिस है। देखो, कोई भी आपका टॉपिक को जैसे आप पढ़ते हो ना तो एक रूपरेखा बना लोगे, सिनॉप्सिस बना लोगे, उसके बाद आगे चीज़ों को समझोगे तो बहुत आसानी हो जाता है, दिमाग में अच्छे से बैठता भी है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, पहले हम सिनॉप्सिस देखते हैं, फिर इसके अंतर्गत जो डिटेल है उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा लास्ट तक जरूर देखना है, एक भी चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्या पता यही टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, क्या पता आज जो पढ़ाऊंगा उसी से आ जाए। अगर इसको आप छोड़ दोगे तो आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आएगा, वो गलत हो जाएगा तो आपको 2 नंबर से पीछे हो जाओगे। तो वही 2 नंबर क्या है, आपका सिलेक्शन नहीं होने का कारण बन सकता है। इसलिए पूरा देखा करो, मेहनत करना है, पूरा तैयारी करना है। ठीक है, एक भी चीज़ों को नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए हमारा क्या है, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन, इसका कितना प्रतिशत है। तो इसका छत्तीसगढ़ में 47 ठीक है 47.69% छत्तीसगढ़ में है, इतना है। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा कौन से वन है, तो उष्णकटिबंधीय ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसका कितना प्रतिशत है। तो छत्तीसगढ़ में इसका देखो 51.65% छत्तीसगढ़ में फैला है। ठीक है, कहने के आधार पर अगर आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे प्रशासनिक आधार पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वन किसका होता है। तो प्रशासनिक आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा वन इसका होता है, आरक्षित का। ठीक है, अगर आपको प्रजाति बहुलता के आधार पर पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा वन किसका है, तो मिश्रित वन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। ठीक है, प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर छत्तीसगढ़ के कौन से वन सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है, तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो पूरा डिटेल है। ठीक है, चलिए मैं इसको, आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स बनाना। ठीक है, जितने भी भाई लोग हैं नोट्स बनाना। नोट्स बनाने का ये फायदा है कि जब आपका मान के चलो एग्ज़ाम है, कल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, तो अगर आपका जो नोट्स है, ठीक है भाई, आपका जो नोट्स बनाए रहोगे तो आप एक दिन में पूरा छत्तीसगढ़ को या 12 घंटे में छत्तीसगढ़ को रिवीजन कर सकते हो। लेकिन आप पुस्तक पढ़ोगे तो एक दिन में कवर नहीं होगा।
इसलिए क्या है आपको नोट्स जरूर बनाना है, ठीक है। नोट्स बनाने में मक्कारी मत करना, ठीक है। चलिए, प्रजाति बहुलता के आधार पर, ठीक है, अब आप पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। प्रजाति बहुलता के आधार पर तो पहला है हमारा मिश्रित वन, ठीक है। क्या पहला है? मिश्रित वन। पहला ये जो मिश्रित वन है इसके बारे में, तो पहला इसका आपको क्षेत्रफल जानना है, क्षेत्रफल। और छत्तीसगढ़ के जो वन जितने भी वन क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो उसका प्रतिशत। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये वाला चीज़ है, ठीक है। आपके अच्छे से पढ़े रहोगे तो कहीं पर गलत लिखा रहेगा तो उसको भी आप जान लोगे। तो जैसे यहाँ पर मैं इसको मिस्टेक किया हूँ ठीक है, ये जो क्या है हमारा मिस्टेक है, यहाँ कितना होना चाहिए? 26,018 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पर है 24,244, ठीक है, 24,244 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इस चीज़ को आपको जानना है, ठीक है। चलिए, कितना है मिश्रित वन का? 26,018 वर्ग किलोमीटर एरिया में क्या है फैला हुआ है। प्रतिशत कितने ही थे इसको? प्रतिशत है 43.52%, ठीक है। 43.52% एरिया में क्या है ये फैला है। ये मुख्यतः कहाँ मिलता है? तो मिश्रित वन मुख्यतः कहाँ मिलेंगे? तो आप इस मैप को देखेंगे यह छत्तीसगढ़ के मैप, और ये छत्तीसगढ़ के मैप को वनों की जो प्रजातीय बहुलता के आधार पर जो वनों का वर्गीकरण किया है वो कहाँ पर कितना कितना है उसको आपको इस मैप में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ये हमारा जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, ये बीच का हिस्सा है, वो हमारा क्या है? मिश्रित वन है। मिश्रित वन कहने का मतलब है इसमें वन तो है, वन मतलब वहाँ वृक्ष है, ठीक है, लेकिन वो क्या है एक ही प्रकार का ना होकर अलग अलग प्रकार की है। जैसे वहाँ पर आपका कहुआ हो जाएगा, ठीक है, बबूल का हो जाएगा, आम का हो जाएगा, नीम का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या है वनों की क्या है इसमें मिश्रित है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है मिश्रित वन है, मतलब एक ही प्रजाति का नहीं है, तो इसलिए क्या है इसको मिश्रित वन बोल देते हैं। तो छत्तीसगढ़ के ये जो मध्य छत्तीसगढ़ वाला इलाका है यहाँ पर सर्वाधिक क्या है मिश्रित वन है, ठीक है। और यह क्या है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है, सर्वाधिक। यह क्या है मिश्रित वन क्या है? मिश्रित वन छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है। प्रतिशत है देखिए 43.52%, ठीक है। इसका मुख्यतः देखो ये मुख्यतः मध्य छत्तीसगढ़ में, ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़, ठीक है। ये मूलतः क्या है मध्य छत्तीसगढ़ में है। महानदी बेसिन, ठीक है, कहाँ पर? महानदी बेसिन। इसके अंतर्गत और आपको पूछेंगे तो आपको बताना है, देखिए ये महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से आएगा? तो यहाँ पर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, रायगढ़, बिलासपुर, ठीक है, और क्या है आपका जसपुर और कोरिया। इतने जो क्या है देखो जसपुर और कोरिया छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग है। तो यहाँ पर देखो यह दिखाया नहीं गया है क्योंकि क्या होता है देखो छत्तीसगढ़ के ये जो सभी इलाके हैं यहाँ पर सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्यतः मान के चलो आप यहीं पर ही मिश्रित वन नहीं होगा, यहाँ पर भी मिश्रित वन होगा, लेकिन उसकी जो संख्या है बहुत कम है, इसलिए क्या है उसको नहीं देखते। यहाँ पर साल वन ज़्यादा है तो इसको सान को ही मुख्यतः लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये भी जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ साल वन नहीं होगा ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी साल वन होगा, सैगोन वन होगा, लेकिन उसकी कम उपलब्धता है, ठीक है, कम उपलब्धता है, इसलिए क्या है इसको हम लोग प्रमुखता नहीं देखते हैं। मतलब सभी वन सभी जगह होंगे, लेकिन जो मुख्यतः है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो मुख्यतः यही है। तो यहाँ के जो कोरिया वन मंडल और ये जो जसपुर वन मंडल है ये भी क्या है
ये जो मिश्रित वन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इतना भी जो क्या है वन मंडल है। ठीक है, इतने भी जो वन मंडल है ये क्या है, वन मंडल में फैला हुआ है। ठीक है, वन मंडल में फैला हुआ है, ये क्या है, मिश्रित वन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर साल वनों को। ठीक है, साल वन, देखो ये जो साल वन है इसका कितना क्षेत्रफल है, तो इसका आपको क्षेत्रफल देखना है। ठीक है, साल वन का जो क्षेत्रफल, देखिए इसका क्षेत्रफल 24,244 वर्ग किलोमीटर एरिया में क्या है, ये साल वन फैला हुआ है। ठीक है, इसकी प्रतिशत कितना है, तो ये 40 ठीक है 40.56%। ठीक है, 40.56% एरिया में क्या है, ये साल वन फैला हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में अब आपको बहुत सारा चीज़ों को आपको जानना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं उसको आपको जानना है। तो जो साल वन है, ठीक है, साल वन छत्तीसगढ़ की क्या है, राजकीय वृक्ष है। ठीक, छत्तीसगढ़ की क्या है, ये राजकीय वृक्ष है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के देखो जैसे राजकीय पक्षी क्या है, मैना है, पहाड़ी मैना। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है, तो ये हमारा साल वन है। राजकीय पशु क्या है, वन भैंसा। उसी प्रकार से ये क्या है, राजकीय वृक्ष है। ठीक है, तो इनको आपको समझना है। यह मुख्यतः देखो, मुख्यतः यह कहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो मुख्यतः साल वन मतलब सरई, साल को सरई वन बोलते हैं। अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो सोरिया रोबस्टा क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको सरई वन भी बोलते हैं। ठीक है, सरई, ये जो साल के पेड़ के जो लकड़ी होता है उसको रेल के जो पटरी होता है ना, उसके नीचे लकड़ी जो लगा रहता है उसको बिछाने के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा रहता है, सड़ता नहीं है बहुत दिनों तक, बहुत ज़्यादा मजबूत लकड़ी है सरई का लकड़ी। ठीक है चलिए, ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो देखो ये सर्वाधिक कहाँ मिलता है, तो सर्वाधिक ये आपका मान सकते हो, सर्वाधिक ये बस्तर एरिया में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक, तो सर्वोत्तम किस्म के ठीक है, सर्वोत्तम किस्म के साल वन कहाँ मिल जाता है, तो आपका केशकाल घाटी में। ठीक है, केशकाल घाटी, ये जो केशकाल घाटी है यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म के क्या मिलता है, आपको साल वन मिलेगा। कहाँ है, तो केशकाल घाटी आपका कोंडा गांव में है। ठीक है, कोंडा गांव में है केशकाल घाटी। केशकाल घाटी है या केशकाल की पहाड़ी, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पहाड़ी है। ठीक है, ये महानदी अफवाह तंत्र और जो इंद्रावती अफवाह तंत्र अर्थात गोदावरी नदी अफवाह तंत्र को अलग कर देती है, जो दोनों की जो जल है उसको अलग कर देती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है केशकाल की घाटी। देखो केशकाल की घाटी में क्या है, 12 मोड़ है। ठीक है, कितने मोड़ है, 12 मोड़ है, उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और केशकाल की घाटी में तेलिन माता की मंदिर है। ठीक है, तेलिन माता की मंदिर है, याद रखना, इन सभी क्वेश्चन को पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो कोंडा गांव है किस नदी के किनारे बसा है, तो कोंडा गांव नारंगी नदी के किनारे बसा है। और यही कोंडा गांव में क्या है, कोपेबेड़ा, कोंडा गांव में क्या है, कोपेबेड़ा है। वहाँ पर छत्तीसगढ़ का एकमात्र नारियल विकास बोर्ड भी है। ठीक है, नारियल विकास बोर्ड कहाँ है, तो कोपेबेड़ा कोंडा गांव में। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर आप ये अब इसमें देखो जो बस्तर एरिया है। ठीक है, बस्तर को क्या बोलते हैं, साल वनों का। ठीक है, साल वनों का द्वीप बोलते हैं। ठीक है, बस्तर को क्या बोलते हैं, तो साल वनों का द्वीप बोलते हैं। बस्तर में है मगनार, ठीक है, और कोमलनार। ठीक है, जगह का नाम है मगनार और कोमलनार। ठीक है, मगनार और ये जो कोमलनार जगह है, यहाँ पर जो साल वन मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है,
जो साल मिलते हैं ऊंचे ऊंचे, यहाँ पर साल वनों का ऊंचे ऊंचे पेड़ के क्या है, एक साल वन मिलता है। वो यह बोलता है कि यहाँ की जो ऊंचे ऊंचे साल वन है, ठीक है, ठीक है, ऊंचे ऊंचे क्या है, साल वन है, ये नेपाल में, नेपाल के क्या है, तराई क्षेत्र, ठीक है, नेपाल के तराई क्षेत्र में जो ऊंचे ऊंचे साल वन है, ठीक है, उसके समान है, ठीक है। किसके समान है, तो नेपाल के जो तराई क्षेत्र है वहां पर साल वन की क्या है, वृक्ष है ऊंचे ऊंचे, उसी के क्या है, ये समान है। उसी के क्या है, ये समान है, ठीक है। देखिए, बस्तर सालवनों का द्वीप कहा जाता है, बस्तर को सालवनों का द्वीप कहा जाता है। मगनार और कोमलनार, बस्तर जिले में है, मगनार है और कोमलनार है, यहाँ ऊंचे ऊंचे साल वन पाए जाते हैं, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे जो साल वृक्ष है उसी के समान है करके ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। तो इस जितने चीज़ों को आपको समझना है। देखो, ये साल वन है, साल वन कहाँ कहाँ फैला है, तो साल वन मुख्यतः आपको देखेंगे ये जो दक्षिण छत्तीसगढ़ की जो दक्षिणी भाग और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग और छत्तीसगढ़ के कुछ ये पूर्वी भाग में आपका मैकल श्रेणी, राजनांदगांव, खैरागढ़, चुईखदान, गंडई, मानपुर, मोला, अंबागढ़, चौकी, ठीक है, कवर्धा, इतने एरिया में क्या है, ये जो साल वनों का विस्तार है। इसके बाद इधर भी होगा, लेकिन क्या है, प्रमुखता ही आपको पढ़ेंगे हर चीज़ों को, क्योंकि हर जगह में ही हर वृक्ष हो सकता है, ठीक है, हर एरिया में, लेकिन जो मुख्यतः है उसी चीज़ को हमें पढ़ना रहता है। चलिए, तो कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, तो यहाँ देखिए, इसका मान के चलो आप, ये जो उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़, ठीक है, आपका मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी कहाँ, कवर्धा एरिया में है, ठीक है। फिर केसीजी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये जो केसीजी लिख रहा हूँ, फिर मैं राजनांदगांव लिख रहा हूँ, ठीक है। ये केसीजी मतलब खैरागढ़, चुईखदान, गंडई जिला है। राजनांदगांव MMAC लिख रहा हूँ, ठीक है, MMAC, इसका मतलब क्या है, मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी, ठीक है, मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी, धमतरी और महासमुंद। चलिए, महासमुंद, दुर्ग उच्च भूमि, दुर्ग उच्च भूमि, ठीक है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन से भाग, दक्षिणी भाग, ठीक है, दक्षिणी भाग में आपका बस्तर में भी है, कोंडागांव में है, दंतेवाड़ा में भी है, ठीक है, सुकमा में भी इसका फैला है, बीजापुर में भी है, नारायणपुर में भी है, तो ठीक है, इस तरीक़े से क्या है, वन है। तो यहाँ पर ये जो दक्षिणी भाग, इसका मतलब यही है कि इसका कहाँ कहाँ फैला है, तो ये आपका बस्तर को साल वन का द्वीप बोलते हैं, सुकमा में भी फैला है, ठीक है, सुकमा, आपका दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, ये जो नारायणपुर है यहाँ पर, इतने एरिया में क्या है, ये जो साल वनों का मुख्यतः यहाँ पर साल वन मिलते हैं, ठीक है। साल वन की विशेषता आपको बता दिया। साल वन देखो, छत्तीसगढ़ में 24,244 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। प्रतिशत कितना है, तो 40.56% एरिया में फैला है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, ठीक है। मुख्यतः यह कहाँ मिलता है, तो छत्तीसगढ़ का ये जो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में इसका क्या है, विस्तार है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की इसे राजकीय वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है, राजकीय वृक्ष के रूप में इसे घोषित किया गया है।
सर्वाधिक किस्म के साल कहाँ मिलते हैं, तो सर्वाधिक किस्म के साल वन आपका केशकाल घाटी कोंडागांव जिले में मिलते हैं। ठीक है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर में है मगनार और कोमलनार क्षेत्र, यहाँ ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष मिलते हैं जिसे नेपाल के तराई क्षेत्र के साल वृक्ष के समान मानते हैं। ठीक है, उसी के समान है। अब ये कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, तो उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़। उत्तरी छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो ये जो पूरा इलाका है, जैसे आपका कोरिया, सरगुजा, एमसीबी, आपका बलरामपुर, जसपुर, इन सभी एरिया में है जो क्या है, ये जो वन है ये। ठीक है। मैकलसरेडी, उसके बाद मैकलसरेडी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, मानपुर मोहला, अम्बागढ़, चौकी, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, उच्च भूमि तथा दक्षिणी भाग, इतने एरिया में क्या है इसका विस्तार है। चलिए हमारा अब ये देखेंगे सैगोन वन। ठीक है, सैगोन वन के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे सैगोन वन। सैगोन वन का छत्तीसगढ़ में कितना क्षेत्रफल है, तो छत्तीसगढ़ में इसका 5633। ठीक है, 5633 मतलब 5633 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है फैला है। प्रतिशत कितनी है, तो इसका प्रतिशत है 9.42% एरिया में ये क्या है फैला हुआ है। इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से क्वेश्चन को पूछते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक सैगोन वन कहाँ है, तो सर्वाधिक आपका सैगोन वन है नारायणपुर में। कहाँ, नारायणपुर जिला में, नारायणपुर जिला में है, सर्वाधिक है। ठीक है, अब आपका क्या है, उसके बाद ये जो नारायणपुर में एक क्या क्या है, खुरसेल घाटी है। ठीक है, खुरसेल घाटी, नारायणपुर में जो खुरसेल घाटी है, यहाँ क्या मिलता है, सर्वाधिक सर्वोत्तम किस्म के, सर्वोत्तम किस्म के, सर्वोत्तम किस्म के सैगोन वन है। ठीक है, यहाँ क्या मिलता है, सर्वोत्तम किस्म के सैगोन वन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो सैगोन वृक्ष है, ठीक है, इसका क्या है जो क्षेत्रफल है, तो 5633 किलोमीटर स्क्वायर तक। ठीक है, फैला एरिया में फैला है। इसका क्या है जो प्रतिशत है, ये 9.42% है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक का है नारायणपुर में मिलते हैं, नारायणपुर में है खुरसेल घाटी। खुरसेल घाटी में जो साल वृक्ष है, ठीक है, खुरसेल घाटी में जो सैगोन वृक्ष है वो सर्वोत्तम किस्म के है। कौन सी किस्म का है, सर्वोत्तम किस्म का है। और ये जो वन है इसको क्या बोलते हैं, जो वर्मा के। ठीक है, ये जो वर्मा है, वर्मा के जो सैगोन वृक्ष है उसके समान मानते हैं। ठीक है, वर्मा के सैगोन वृक्ष के समान है। ठीक है, कहाँ है, वर्मा के जो सैगोन वृक्ष के समान है, ऐसे इसको मानते हैं। इम्पॉर्टेंट है। चलिए इतने चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, फिर आगे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इसका अब हम लोग देखेंगे विस्तार, कहाँ कहाँ पर इसका क्या है विस्तार है। ठीक है, चलिए इसका विस्तार बचा है, छूट चुका था। ठीक है, विस्तार, इसका जो क्या है विस्तार है, तो इसका आप विस्तार देखो, पूरा ये जो इलाका है यहाँ से यहाँ इसका पूरा विस्तार है। तो कहाँ इसका विस्तार है, आप मान सकते हो केसीजी, केसीजी में भी है सालवन, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव, MMAC। ठीक है, और आपका बीजापुर, नारायणपुर, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर। ठीक है,
ये जो इतने हैं, आप इस छत्तीसगढ़ के मैप को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इतने में ही आपको समझ आ जाएगा ये कहाँ कहाँ पर इसका क्या है विस्तार है, ठीक है। तो इतने चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ों को आपको समझना है। चलिए मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप क्या करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चीज़ों को फिर कवर करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय बहुलता के आधार पर क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। चलिए आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक या भौगोलिक, ठीक है। प्राकृतिक या भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ में कौन कौन से वन मिलते हैं। तो कौन कौन से वन मिलते हैं इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के 47.69% पर क्या है ये फैला है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, ठीक है। दूसरा क्या है, चलिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है जो छत्तीसगढ़ के 51.65 क्या है प्रतिशत में फैला है, ठीक। तो यहाँ हम लोग देखेंगे अब प्राकृतिक आधार पर भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से। तो दो चीज़ें हैं, ये वाला जो मैप है छत्तीसगढ़ के, दूसरा तो क्या हुआ था, पूरे भारत की जो वन है, ठीक है, मतलब भारत में देखते हैं भारत की जो वन है, ठीक है, पूरे भारत में जो भारत की वनों को, मतलब संपूर्ण भारत की वनों को प्राकृतिक आधार पर, ठीक है, प्राकृतिक आधार पर क्या था, एक दो जने विद्वान था, ठीक है, इनने सन 1968 में चैंपियन व सेठ ने, ठीक है, चैंपियन और सेठ ने भारत के वनों को कितने वर्गों में बांटा था, तो 16 वर्गों में बांटा था, ठीक है, 16 वर्गों में बांटा था। इसमें हम छत्तीसगढ़ का जो 16 वर्गों में बांटा था तो उसी चीज़ को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी में से क्या होता है, एक उष्णकटिबंधीय वन है, इसी को हम लोग जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या है यहाँ पर देखेंगे, तब छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक आधार पर कितना कौन कौन से वन है, तो आपका उष्णकटिबंधीय वन है, उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, ठीक है, पर्णपाती वन, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन। इसका कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है, तो इसका देखो 47.69% एरिया में ये फैला है। और यह मुख्यतः कहाँ इसे पाया जाता है, तो यह मुख्यतः उत्तरी छत्तीसगढ़ और आपका कौन सा दक्षिणी, आपका दक्षिणी छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद ये जो पश्चिमी है ये वाला एरिया में, ठीक है, तो मैकल श्रेणी लिख देता हूं, ठीक है, मैकल श्रेणी। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है, देखो उत्तर का जो छत्तीसगढ़ और ये जो दक्षिणी छत्तीसगढ़, उसके बाद ये पूरा क्या है जो बॉर्डर इलाका है, पूरा दक्षिण से लेकर उत्तर को जोड़ने वाली ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर क्या वन मिला है, तो इस प्रकार से वन है, ठीक है। यहाँ पर जो कवर्धा है, ठीक है, यहाँ पर बहुत कम है, कवर्धा में क्या है बहुत कम है ये जो वन है वो, ठीक है। चलिए अब ये देखो ऐसा क्षेत्र कहाँ कहाँ पर ये मिल सकता है, तो देखो जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से, ठीक है, 150 सेंटीमीटर
वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है, वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, इसका विकास होता है, ठीक है। यहाँ मुख्यतः क्या है, यहाँ और किस प्रकार की जो वनोपज मिलते हैं, तो यहाँ वनोपज केवल लघु, इसमें यहाँ से क्या मिलता है, केवल लघु वनोपज मिलता है, ठीक है, केवल लघु। देखो जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, ये छत्तीसगढ़ में 47.69% एरिया में फैला है। मुख्यतः उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मैकल श्रेणी वाला ये जो पूरा जो ये जो बॉर्डर है ये वाला एरिया में, तो पूरा मान के चलो इसको पश्चिमी छत्तीसगढ़ है, ठीक है, पश्चिमी ये जो पश्चिमी छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या है, विस्तार है। पश्चिमी पूरा पश्चिमी छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये जो पूरा सीमावर्ती में, पश्चिमी सीमावर्ती छत्तीसगढ़ लिख देता हूँ, ठीक है, सीमावर्ती छत्तीसगढ़, चलिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, सीमावर्ती छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। यहाँ देखो जहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ देखो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर मतलब अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर इसका विकास होता है। वनोपज केवल यहाँ से लघु वनोपज केवल प्राप्त होता है, ठीक है, लघु वनोपज प्राप्त इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इतने चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। अब हमारा क्या है, दूसरा है, दूसरा कौन से वन है, तो उष्णकटिबंधीय, ठीक है, सेम चीज है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये जो वन है इसका कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है, तो इसका आपका देखेंगे तो 51.65% वन क्या है, छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन किसका है, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है ये, छत्तीसगढ़ में देखो सर्वाधिक वन भौगोलिक आधार पर कौन से वन मिलता है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, ठीक है। इसको और क्या क्या बोल सकते हैं, तो ये देखो इस वन को आप पतझड़ वन बोलते हैं, क्योंकि ये अपने पत्ते झाड़ता है, ठीक है, इसको पतझड़ है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ये क्या होता है, मिलता है, ठीक। यहाँ से क्या मिलता है आपको, इमारती लकड़ी और लघु वनोपज दोनों मिलता है, ठीक है। यहाँ से दोनों चीज़ें आपको मिलता है, वन का संसाधन, ठीक है। ये जो एरिया है कितने वर्षा वाले क्षेत्र में ये फैला है, तो ये देखो कितने वर्षा वाले क्षेत्र में फैला है, तो ये आपका 75 सेंटीमीटर से, ठीक है, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ ये जो क्या है वनों का क्या होता है, इस प्रकार की वनों का विकास होता है, ठीक है, इस प्रकार की वनों का विकास, ठीक है, इस प्रकार वनों का क्या होता है, विकास होता है। तो इतने चीज़ों को आपको समझना है। कहाँ मिलता है, तो ये इसका मुख्यतः, ठीक है, ये मुख्यतः मध्य छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो मध्य छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से वन मिलता है, बहुलता के आधार पर, किस प्रकार से वन बहुलता के आधार पर मिला है, कमेंट करो।
बहुलता के आधार पर मध्य छत्तीसगढ़ वाले इलाके में कौन सी प्रकार की वन है? तो कौन सी प्रकार के वन है? तो ये जो मिश्रित वन है, ठीक है, ये जो मिश्रित वन है यही वन है। तो यहाँ जो वन मिलता है, मतलब कहने का मतलब है कि जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये जो पर्णपाती वन पढ़ते हैं ये मिश्रित ही वन है। और जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पढ़ रहे हैं वो क्या है? हमारा साल वन है और ये सैगोन वन है। तो इन दोनों चीज़ों को समझना है, ठीक है। इसके अंतर्गत आप वनों को देखेंगे तो यहाँ वन को लिख सकते हैं आपको साल वन इसके अंतर्गत आएगा और सागौन वन, दोनों वन आएगा, ठीक है, दोनों वन आएगा। इसके अंतर्गत मुख्यतः क्या कौन से वन आएगा? तो मिश्रित वन आता है, ठीक है, पूरा ये जो मिश्रित वन है यही आएगा। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखो प्राकृतिक या हम भौगोलिक दृष्टि से पूरे भारत की जो वन है विद्वान था चैंपियन एवं सेठ ने सन 1968 में 16 वर्गों में बांटा था, ठीक है, उसी आधार में बांटा था। तो उसी का क्या है? एक उष्णकटिबंधीय वन है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन और ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती आर्द्र वन। तो उसी चीज़ को क्या है हमारे छत्तीसगढ़ में भी मिलता है। तो उसी का है छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसके अंतर्गत मुख्यतः जो साल वन और सैगोन वन वो इसके अंतर्गत आता है। टोटल एरिया कितना है आपका? 47.69% एरिया में क्या है? फैला हुआ है। मुख्यतः ये उत्तरी छत्तीसगढ़, ठीक है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पश्चिमी सीमावर्ती छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी जो सीमावर्ती छत्तीसगढ़ है ये जो हमारा पश्चिमी सीमावर्ती छत्तीसगढ़ है यहाँ है, ठीक है। कितने वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का विकास हुआ है? तो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में, मतलब जहाँ पर अधिक वर्षा होगा वहाँ इस प्रकार से वनों का क्या होगा? विकास होगा। और यहाँ मुख्यतः लघु अनुपज, मतलब केवल यहाँ पर क्या है? लघु अनुपज ही प्राप्त होता है, मुख्य लघु अनुपज नहीं मिलता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे वनोपज वाला टॉपिक में, तो पूरा आपको जानना है, ठीक है। चलिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है तो ये क्या है? मुख्यतः पतझड़ वन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? पतझड़ वन भी बोलते हैं। इससे क्या है? इमारती लकड़ी और लघु अनुपज दोनों मिलता है। देखो ऊपर वाले से ये जो आर्द्र पर्णपाती से क्या मिला था? केवल लघु अनुपज। लेकिन जो शुष्क पर्णपाती है यहाँ से इमारती लकड़ी लघु अनुपज भी मिलता है। 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, मतलब कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है? इस प्रकार की वनों का विकास होता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का। मुख्यतः छत्तीसगढ़ में, तो ये जो मुख्यतः ये मध्य छत्तीसगढ़ है इस वाले इलाके में इसका विस्तार है। और ये यहाँ पर क्या है? मिश्रित वन। प्रजाति बहुलता के आधार पर देखेंगे तो ये है मिश्रित वन, और प्राकृतिक विभाजन के आधार पर देखेंगे तो मध्य छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, ठीक है। तो इतने चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चीज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं इसको क्या है? मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग पहले मिटाते हैं फिर आपको बताएंगे आगे चीज़ों को। अब हम लोग पढ़ेंगे वनोपज के बारे में। वनोपज के बारे में 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में इसको हम लोग ख़त्म कर दें, ठीक। चलिए फिर हम लोग देखेंगे आगे चीज़ों को। वनोपज, ठीक है, वनोपज हमारा जो मुख्य टॉपिक क्या है? वनोपज है, ठीक है। वनोपज देखो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। वनोपज मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो मुख्य वनोपज और लघु, इसको लघु बोल सकते हो या गौड़ वनोपज, ठीक है, वनोपज मतलब 2 तरीके से क्या होता है? लघु वनोपज वनों से प्राप्त। वनोपज का कहने का मतलब है कि वनों से प्राप्त होने वाले संसाधनों को, वनों से प्राप्त होने वाले संसाधनों को क्या बोलते हैं? वनोपज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वनोपज बोलते हैं। 2 प्रकार से वनोपज मिलते हैं, मुख्य वनोपज और लघु वनोपज। तो मुख्य जो वनोपज है इसके अंतर्गत किस चीज को बोलते हैं? तो इस प्रकार से वन से देखो, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, ठीक है।
इमारती लकड़ी प्राप्त होता है भारत में, देखो भारत में 13 प्रजाति को, कितने 13 प्रजातियों के वृक्षों को, ठीक है, 13 प्रजातियों के जो वृक्षों को क्या है, राष्ट्रीयकृत घोषित किया गया है। क्या किया गया है, राष्ट्रीयकृत। राष्ट्रीयकृत मतलब इमारती लकड़ी वाले वन घोषित किया गया है, ठीक है, इमारती। वृक्ष या राष्ट्रीयकृत इसको आप इमारती वृक्ष घोषित, ठीक है, इमारती वृक्ष घोषित है 13। तो यही 13 में से हमारा क्या है, जो 6 जो है क्या है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। 6 जो वृक्ष है इमारती वृक्ष है क्या है, छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो ये कौन कौन सी है, तो आपका साल है, साल वन, ठीक है, साल वृक्ष, ठीक है, साल वृक्ष, सागौन, सागौन, साल वृक्ष, सागौन वृक्ष, साजा, साजा वृक्ष, और आपका शीशम, शीशम वृक्ष, बीजा, बीजा वृक्ष, और आपका खैर, खैर वृक्ष, ठीक है। तो ये जो खैर वृक्ष है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब देखो छत्तीसगढ़ के, मतलब भारत सरकार द्वारा क्या है, 13 वृक्ष है उसकी जो प्रजाति, ठीक है, उसको राष्ट्रीयकृत या इमारती लकड़ी वाले वृक्ष घोषित किए हैं। उनमें से जो 13 में से 6 हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, साल वन, सैगौन वन, साजा, शीशम, बीजा और खैर वन। तो ये जो खैर वृक्ष है, ठीक है, खैर वृक्ष है, तो सरगुजा में, कौन से, सरगुजा में एक जनजाति निवास करती है, ठीक है, जनजाति का क्या नाम है, जनजाति। सरगुजा में कौन से, खैरवार, खैरवार जनजाति। खैरवार जनजाति द्वारा क्या है, परंपरागत से, ठीक है, परंपरागत से क्या है, कत्था, कत्था निकालते हैं, ठीक है, कत्था निर्माण। किससे, ये जो खैर वृक्ष है यही से क्या मिलता है, कत्था मिलता है, ठीक है, कत्था परंपरागत रूप से सरगुजा में। और अंबिकापुर में क्या बना है, अंबिकापुर में सरगुजा, सरगुजा प्रोडक्ट यहाँ क्या है, संचालित है। मतलब छत्तीसगढ़ के कहाँ या किस जिले में कत्था कारखाना है, तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कत्था निर्माण की खैरखाना है। और ये खैर वृक्ष से परंपरागत रूप से कत्था निर्माण कर कौन सी जनजाति करता है, तो ये खैरवार जनजाति करता है, ठीक है। और सरगुजा में क्या है, कत्था निर्माण की कारखाना है। इंपॉर्टेंट है, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मुख्य वनोपज का ये जो टॉपिक है ये जो खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे लघु वनोपज, ठीक है, लघु वनोपज पढ़ेंगे। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमारा इसी में क्या है, अगला है लघु वनोपज, ठीक है। क्या होता है लघु वनोपज, लघु वनोपज, ये जो लघु वनोपज है यह किस प्रकार से होते हैं, तो यह प्रायः देखो आपका तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता, ठीक है, इमली, तेंदुपत्ता, इमली, चिरौंजी, चिरौंजी, इतने चीज़ों का है, ठीक है। आपका इसमें और आ जाएगा, लाख भी आ जाएगा, आदि चीज़ें, ठीक है। इस प्रकार की जो चीज़ें प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, लघु वनोपज, ठीक है, लघु वनोपज बोलते हैं। लघु वनोपज का
इसमें से एक चीज इंपॉर्टेंट है, लघु वनोपज, वनोपज का क्रय मूल्य का निर्धारण कौन करता है? क्रय मूल्य निर्धारण, लघु वनोपज का क्रय मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो अपेक्ष समिति, ठीक है, अपेक्ष समिति रहता है, अपेक्ष समिति। अपेक्ष समिति किसके अध्यक्षता में गठित होती है? तो कलेक्टर की अध्यक्षता में जो गठित होती है, ये क्या है? क्रय मूल्य का, लघु वनोपज का क्या है? क्रय मूल्य का निर्धारण करता है। अब लघु वनोपज का संग्रहण कौन करता है? तो संग्रहण, देखो इसका संग्रहण कौन करता है? तो छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ वन विभाग, ठीक है, छत्तीसगढ़ क्या है? वन विभाग, छत्तीसगढ़ वन विभाग के नियंत्रण में, किसके नियंत्रण में? दो लोग हैं, इसके नियंत्रण में दो लोग रहता है, एक प्राथमिक लघु वनोपज समिति, ठीक है जी। इसका संग्रहण कौन कौन करता है? तो इसका संग्रहण छत्तीसगढ़ वन विभाग के नियंत्रण में, और प्राथमिक लघु वनोपज समिति और वन समिति, ठीक है, वन समितियों के माध्यम से, यहाँ पर समितियों लिखते हैं, ठीक है, वन समितियों के क्या होता है? माध्यम से इसका क्या होता है? संग्रहण होता है, ठीक है। अब हम लोग इतने चीज को आपको समझना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लघु वनोपज के बारे में। अब देखो ये जो लघु वनोपज है, इसमें कुछ चीजें हैं उसको भी आपको जानना है। जैसे यहाँ पर बांस, ठीक है, ये जो बांस है ये क्या है? एक छत्तीसगढ़ के लघु वनोपज है, इसका महत्व है, ठीक है। बांस टोटल कितने क्षेत्रफल में फैला है? तो ये 65 ठीक है, 65.56% एरिया में, मतलब किलोमीटर में फैला है, और ये छत्तीसगढ़ में 11% क्या है? जो वन है उसमें से ये 11% क्या है? वन है, घास, ये जो क्या है? बांस का वन है, ठीक है। और किस प्रकार की बांस पाया जाता है छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः लाठी बांस, बांस का नाम है लाठी बांस, ठीक है, ये किस्म है ना, लाठी बांस किस्म है, और इसको नर बांस भी बोलते हैं, नर बांस, ठीक है, नर बांस भी बोलते हैं। इतने चीजें हैं, ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ की वन राजस्व में, ठीक है, वन राजस्व, ठीक है, वन राजस्व में कितने प्रतिशत इसका योगदान है? तो इसका 12% योगदान है। छत्तीसगढ़ की लघु वनोपज राजस्व में कितना है? इसका 20% क्या है? योगदान है, ठीक है, 20% योगदान है इसको। बांस को और क्या बोलते हैं? आदिवासियों का, ठीक है, आदिवासियों का हरा सोना बोलते हैं, ठीक है, हरा सोना। आदिवासियों का क्या है? हरा सोना बोलते हैं। तेंदू को भी, ठीक है, जो तेंदू है उसको भी क्या है? तेंदू पत्ता है उसको क्या है? उसको भी हरा सोना बोलते हैं। उसको क्या है? पत्ते में हरा सोना बोलते हैं, ठीक है, पत्ते में क्या है? हरा सोना बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इतनी चीज़ों को क्या है? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे चीज़ है उसको हम लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पर एक और चीज़ है, यह जो सरगुजा या संभाग है, ठीक है, यहाँ पर जो सरगुजा संभाग है, यहाँ पर किस प्रकार की बांस मिलता है? तो कटंग, यहाँ पर कटंग किस्म की बांस मिलता है, ठीक है, बांस की प्रजाति मिलता है। तो इतने चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये लघु वनोपज के अंतर्गत क्या है? तेंदू पत्ता, ठीक है, तेंदू पत्ता।
ये वाला टॉपिक है इम्पोर्टेंट है। देखो तेंदुपत्ता ये क्या है, राष्ट्रीयकृत है, राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है, ठीक है, लघु वनोपज। इसका जो है क्रय कौन करता है, तो केंद्र सरकार करता है एमएसपी पर। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, मतलब न्यूनतम क्रय मूल्य, ठीक है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं ना, वही है, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसका क्रय करता है। और छत्तीसगढ़ में जो देश की, ठीक है, देश के कुल तेंदुपत्ता, ठीक, तेंदुपत्ता के 17% छत्तीसगढ़ में क्या होता है, उत्पादन होता है। कितना प्रतिशत उत्पादन होता है, 17% जो तेंदु क्या है छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा है ये। इस क्वेश्चन को ना बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत बार पूछे गए हैं इस क्वेश्चन को, आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तेंदुपत्ता इसको क्या है, हरा सोना बोलते हैं, हरा सोना। अगर पत्ते वाले चीज़ों का बोलेंगे तो ठीक है, पत्ते वाले चीज़ों का हरा सोना तेंदु को ही बोलते हैं, ठीक है। एक योजना चली थी, उसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो पहला हम लोग ये देखते हैं कि इसका क्या है, मानक बोरा पूछते हैं, ठीक है, मानक बोरा पूछते हैं। तो इसका देखो, एक मानक बोरा में क्या होता है, 50,000, ठीक है, 50,000 तेंदुपत्ता होता है, तेंदुपत्ता, ठीक है, 50,000 इसमें तेंदुपत्ता रहेंगे। और वो कितना होता है, इसमें देखो, एक माना बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता रहेगा, और इसका ये कितने बंडल का रहेगा, 50 का एक बंडल रहेगा, 50 का बंडल रहेगा, 50 का क्या होता है, बंडल रहता है। और इसको 1000 बंडल रहेगा, ठीक है, 1000 बंडल रहेगा एक मानक बोरा में, ठीक है, एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता रहता है, और ये 50 के बंडल में 1000 रहता है, ठीक है। अब इसका कितने रुपए में खरीदा जाता है, तो इसका भी देखो 4,000 रुपये में, कितने, 4,000 प्रति मानक बोरा, यहाँ पर लिख देता हूँ मानक बोरा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी जो है प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक यहाँ पर योजना चलती है, योजना, ठीक है, इस योजना को आपको याद रखना है, योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 5 अगस्त कब था, 5 अगस्त 2005, ठीक है, 5 अगस्त 2005 में जो तेंदुपत्ता संग्राहक, ठीक है, तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक ठीक है, सामाजिक सुरक्षा योजना, ठीक है, सुरक्षा योजना 2005 में 5 अगस्त 2005 को चालू किया गया था, तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना, ठीक है। अब इसका नाम बदल के क्या नाम रख दिया गया है, तो महेंद्र कर्मा, ठीक है, महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। सामाजिक सुरक्षा योजना, देखो इतने चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। योजना 5 अगस्त 2005 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक योजना था, तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। इसका वर्तमान में जो अभी देखो कुछ जस्ट अभी पिछले पंचवर्षीय मतलब जो विधानसभा की जो क्या था, वो था विधानसभा निर्वाचन में जो कांग्रेस की सरकार था, पिछले सरकार क्या था, कांग्रेस की सरकार था, तो उनके द्वारा क्या है, महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना चालू किया गया था, ठीक है। तो ये जो योजना था उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अभी अब भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ में, विष्णुदेव साय जी क्या है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो अब आपको देखना है, ठीक है, अब आपको देखना है कि इसका नाम परिवर्तन करते हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि परंपराएं रही है, जो सरकार आता है अपने हिसाब से क्या है योजनाओं का नाम का परिवर्तन कर देते हैं। तो इसको आगे देखना है क्या होता है। चलिए
आप इतने चीज़ को क्या है पहले मिटा देंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ और चीज़ों को, ठीक है। कुछ और चीज़ें बचे हैं उसको हम लोग यहाँ पर क्लियर करने का कोशिश करेंगे। चलिए मैं यहाँ से हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब थोड़े से चीज़ें हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, वीडियो ज़रूर लंबा हो रहा है लेकिन पढ़ाई ऐसे ही होता है, ठीक है। पढ़ाई ऐसे ही होता है। अभी इसी लघु वनोपज में हम देखेंगे करंज, करंज और क्या है हमारा रतन जोत। इससे क्या मिलता है? बायोडीजल। इससे क्या मिलता है? बायोडीजल मिलता है, ठीक है। बायोडीजल प्राप्त। चलिए फिर हमारा क्या है? लाख। ये जो लाख है, ठीक है, लाख किस किस वृक्ष से मिलता है? तो ये कुसुम, कुसुम हो गया, ठीक है। बेर, कुसुम से मिलता है, बेर से मिलता है, ठीक है। ये चीज मिलता है लाख। कुसुम वृक्ष से मिलता है, बेर से मिलता है। एक और चीज है मैं भूल रहा हूँ उसको, ठीक है। चलिए मैं उसको भूल रहा हूँ, जब याद आएगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है, इसके बारे में। चलिए लाख, कुसुम, बेर। कुसुम बेर से क्या मिलता है? ये जो लाख मिलता है, ठीक। अब हमारा क्या हो गया? महुआ क्या है? ये बहुउद्देशीय, ठीक है। बहुउद्देशीय क्या है? लघु अनुपज है। इसका क्या है? जनजातियों में, ठीक है। इसका क्या है? आदिवासी सांस्कृतिक परंपरा में, ठीक है। आदिवासी सांस्कृतिक परंपरा में महत्वपूर्ण है, ठीक है। महत्वपूर्ण है। आदिवासी जो सांस्कृतिक परंपरा है इसमें क्या है? इसका महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत सी क्या है जो सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यक्रमों में जो आदिवासी समुदाय है उनके द्वारा इसका बहुत ही अच्छे या उसका पवित्र वृक्ष के रूप में भी इनको क्या है मानते हैं। तो इस तरीक़ा से ये जो चीज़ें हैं। लास्ट हमारा बच गया अब राष्ट्रीयकृत, ठीक है। राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज। आपके राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है, इसमें कौन कौन से आएगा? तो इसमें आपका देखो तेंदुपत्ता, ठीक है। जो तेंदुपत्ता है ये आएगा, ठीक है। धावड़ा आपका आता है, धावड़ा, ठीक है। धावड़ा आपका आएगा, हर्रा आएगा, हर्रा। और क्या आता है आपका? गोंद, ठीक है। ये जो गोंद है ये आता है, कुल्लू गोंद आता है, कुल्लू गोंद। इतने क्या है? राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है जो छत्तीसगढ़ में मिलता है, ठीक है। इतने चीज को क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार द्वारा खरीदी जाती है। एक चीज आपको छूटा है, उस चीज को आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एमएसपी में, एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के आधार पर अभी वर्तमान में कहने का मतलब है कि 21 सितंबर 2023 तक की स्थिति में, मतलब उस तारीख को घोषणा किया गया है, ठीक है। मतलब वर्तमान ही है अभी, और फिर से अब किसी चीज़ को क्या है अभी घोषणा नहीं किया है कि फलाना चीज़ को क्या है लघु अनुपज के रूप में खरीदेंगे और नए चीज़ों को। तो टोटल इसकी संख्या कितनी है? तो इसका आपको संख्या को याद रखना है, पूछते हैं, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है? 67 है, 67 लघु अनुपज। 67 लघु वनोपज है, ठीक है। ये है, इसका नाम को आपको एक बार पढ़ लेंगे किसी बुक में या आप नेट से सर्च कर सके, क्योंकि उसको पढ़ाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत चीज़ों को क्या है याद करना संभव नहीं है, तो आप क्या करेंगे एक बार हल्की हल्की तरीके से पढ़ लेंगे। और जो नए चीज़ें हैं, ठीक है, जो नए चीज़ों को क्या है शामिल किया जाता है
उसी चीज़ को आपको ध्यान देना है, मतलब करेंट अफेयर में इसको आपको कवर करना है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितना 67 लघु वनोपज को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या है खरीदा जा रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी आपको दिक्कत होता है तो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है उस पर ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, लगातार ये क्लास चलती रहेगी, आपको पूरा लास्ट तक देखना है और आपको हर चीज़ों को क्या है नोट्स बनाना है। नोट्स आप नहीं बनाएंगे तो आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ेगा जब आपका रिवीजन करने के समय आएगा। ठीक है, तो आपको नोट्स से मक्कारी नहीं करना है, पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।